गुट आपस में भिड़ गए। ये मेरठ से जानकारी मिल रही है, जहां पर मामूली विवाद के बाद दो गुट आपस में भिड़ गए, तनाव फैल गया। बच्चों पर डीजे का बॉक्स गिरने से दरअसल हादसा हुआ था। बच्चों के जख्मी होने के बाद दो गुटों में संघर्ष हुआ। अवंतीबाई लोधी जयंती के जुलूस के दौरान ये बवाल हुआ देर रात मेरठ में। खैर, इलाके में निकाला गया था जुलूस। हालांकि पुलिस का यह दावा है कि इलाके में आज शांति है, लेकिन बताया जा रहा है कि विवाद मामूली था, लेकिन आपस में दो गुट भिड़ गए, जमकर हुआ संघर्ष, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। बिल्कुल, तो मेरठ से एक खबर सामने आ रही है। दो गुटों में तनाव हो गया। डीजे का बॉक्स दरअसल गिर गया बच्चों पर। इसके बाद दो पक्षों में कहासुनी हो गई, बहस हो गई और ये इतनी बढ़ गई कि नौबत मारपीट तक आ गई। दो पक्षों में एक डीजे को लेकर विवाद हुआ था। सूचना मिलती पुलिस तुरंत मौके पर पहुंच गई। अभी शांति व्यवस्था कायम है। यहाँ पे कोई भी हताहत की चोट किसी को नहीं लगी हुई है और आप जैसा देख रहे हैं शांति व्यवस्था कायम हो चुकी है और इसमें जांच की जा रही है। किस चीज़ को लेकर विवाद था, जांच के बाद इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। और अब बात महाराष्ट्र की कर लेते हैं, जहां पर भी उदयपुर जैसा मामला सामने आ रहा है। दो पक्षों में इसलिए भिड़ंत हो गई, इसलिए मामला इतना ज्यादा बढ़ गया क्योंकि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर वो आपस में बहस करने लगे थे। इसको लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और मामला विवाद बढ़ गया। और आइए इसी पर ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बांग्लादेश का नाम मचा कोहराम, नफरती इरादे, हिंसा की जिद, हिंदुओं का प्रोटेस्ट, पत्थरबाजी का स्टॉक। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले को रखेंगे। भारत में सड़क पर हिंदू गुस्से में हैं और जगह जगह बड़े बड़े प्रदर्शन को रखेंगे। अपना आक्रोश जताने के लिए नासिक में भी लोग बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले के खिलाफ सड़कों पर थे। लेकिन इसी दौरान जो हुआ वो नफरती इरादे और हिंसा की जिद बता रहा है। तस्वीरें के महाराष्ट्र के नासिक की। ध्यान से देखिए कैसे शांतिपूर्ण चल रहे प्रदर्शन पर पत्थर बरसाए जा रहे हैं। नासिक में बांग्लादेशी हिंदुओं पर हो रहे हिंसा के विरोध में शांतिपूर्ण प्रदर्शन में अचानक पत्थरबाजी शुरू हो जाती है, जिसके बाद देखते ही देखते माहौल इतना तनावपूर्ण हो जाता है कि पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ता है। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार के खिलाफ सकल हिंदू समाज ने शुक्रवार को महाराष्ट्र बंद का आह्वान किया था। बंद के दौरान नासिक में पथराव से तनाव फैल गया। हालात को संभालने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। सुरक्षा को देखते हुए नासिक में धारा 144 लगाई गई। सेंसिटिव जगह पर पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाया गया। दरअसल आरोप है कि नासिक में बंद के दौरान दूसरे समुदाय के कुछ लोगों से दुकानें बंद करने को लेकर झड़प हो गई, जिसके बाद हिंदू सकल समाज के लोग जब दुकानें बंद कराने के लिए पहुंचे तो उन पर पथराव कर दिया गया। आरोप है कि रैली पर कुछ अराजक तत्वों ने पत्थर बरसाए थे। इससे हालात तनावपूर्ण हो गए। दो गुटों में जमकर पत्थरबाजी हुई। बड़े बड़े पत्थर उछाल कर फेंके गए। गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। नासिक बंद का आह्वान था। थोड़ा सा दो समाज एक सामने आने से तनाव निर्माण हो गया था, पर शांतता है। पुलिस जगह जगह पे तैनात है, बंदोबस्त बराबर लगा हुआ है। पूरी स्थिति कंट्रोल में है। कोई ज़्यादा इससे मतलब प्रॉब्लम यहाँ पर मुझे नहीं लग रहा है। ऐसे भी शांतता का आह्वान हमने किया, प्रशासन ने, शासन ने किया है और अभी स्थिति जो है वो मतलब काबू में है। और मेरा यही कहना है कि भाई हम लोग सब यहाँ पर मिलजुल के रहना हम लोगों ने चाहिए। बांग्लादेश में इतनी शर्मनाक हरकत किसी ने अगर की है तो उसका निषेध हम सब लोगों ने मिलकर करना चाहिए। हालांकि अब इलाके में शांति है और एहतियातन इलाके में भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई,
लेकिन सवाल है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन में अराजक तत्व कहां से घुस आए और माहौल खराब करने की कोशिश आखिर क्यों की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात महाराष्ट्र की करेंगे। महाराष्ट्र के मुंबई में अटल सेतु पर एक महिला ने आत्महत्या की कोशिश की। बिल्कुल, और इसके बाद जो ड्राइवर मौजूद था उसने सतर्कता दिखाई और महिला को बचा लिया। क्या पूरा मामला, 1 मिनट की रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र के मुंबई से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। वहां अटल सेतु पर एक महिला ने आत्महत्या की कोशिश की। इस घटना का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया, जिसमें अटल सेतु के किनारे बैठी महिला को कैब ड्राइवर समझाता नजर आया। देखते ही देखते उसने समंदर में छलांग लगा दी, लेकिन कैब ड्राइवर ने सतर्कता और बहादुरी दिखाते हुए महिला का हाथ पकड़ लिया, जिससे महिला अटल सेतु पर लटक गई और उसकी जान बच गई। इस घटना से वहां हड़कंप मच गया। कुछ ही देर में पुलिस के जवान और अटल सेतु पर मौजूद लोग वहां पहुंच गए। सभी अटल सेतु के पोल पर चढ़ गए, जिसके बाद किसी तरह उस महिला को बचा लिया गया। ये घटना 16 अगस्त की है। बताया गया कि महिला डिप्रेशन में थी, इसलिए उसने समंदर में कूदकर अपनी जान देने की कोशिश की। हालांकि पुलिस और कैब ड्राइवर की बहादुरी से उसकी जान बच गई। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए अब बात हिजबुल्लाह के ठिकाने की और तहखाने की। उसने अपना ऐसा हाहाकारी ठिकाना बनाया हुआ है कि इजराइल मुश्किल में। बिल्कुल, और इजराइल तो क्या, किसी के लिए भी हिजबुल्लाह के इस ठिकाने को ढूंढना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। ये हिजबुल्लाह का तहखाना है। ये कट्टरपंथी के हथियारों का ठिकाना है। दुनिया जो देखना चाहती थी, उस राज से रिपब्लिक भारत पर्दा उठा रहा है, क्योंकि आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रही ये बारूदी सुरंग कई देशों की नाक में दम करने वाले हिजबुल्लाह का वो तहखाना है जहां उसने अपने खतरनाक हथियारों का जखीरा छिपा कर रखा है। हथियारों की नुमाइश को अक्सर बेताब रहने वाला हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह हमास चीफ हानिये की मौत के बाद से बौखलाया हुआ है। ऐसे में चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह ने यह वीडियो जारी किया, जिसकी शुरुआत में एक बड़ी सुरंग दिख रही है, जिसमें बाइक सवार हिजबुल्लाह के लड़ाके आते हैं और आगे चलते जाते हैं। इन लड़ाकों के पीछे मिसाइल लॉन्चर से लैस ट्रक हैं। इस हाईटेक सुरंग में लाइटें लगी हैं, जिसमें दिखाई दे रहा है कैसे एक के बाद एक ट्रक गुजरते जाते हैं। मुख्य सुरंग से जुड़ी कई दूसरी सुरंगें भी दिखाई देती हैं। ट्रक एक जगह रुकता है जो जमीन के ऊपर खुलती हुई सुरंग है। यहां लॉन्चर तैयार होकर जमीन के बाहर की ओर निकलते हैं। हिजबुल्लाह की यह तैयारी इजराइल के लिए घातक साबित हो सकती है, क्योंकि हिजबुल्लाह इन सुरंगों से मिसाइल हमला करके दुश्मन के हर इलाके तक पहुंचने का मादा रखता है। हिजबुल्लाह से जुड़े न्यूज नेटवर्क अल मयादीन का दावा है कि यह सुरंगें और मिसाइलों का ठिकाना जमीन के अंदर बहुत गहराई तक है। दुश्मन की खुफिया एजेंसियां कंप्यूटर और बिजली से लैस इन सुरंगों का पता नहीं लगा सकती। तो क्या हिजबुल्लाह अब इजराइल के खिलाफ किसी बड़े हमले की प्लानिंग कर रहा है? ट्रेलर वाला वीडियो तो आ गया है, तो क्या धमाके की पिक्चर भी आएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आइए अब बात अफगानिस्तान की करते हैं। अफगानिस्तान में शासन के 3 साल पूरे हो गए हैं और